मैं तो ऐसा ठिकाना देखा और ऐसा मंत्र मुझे मिल गया। अब मैं तो चादर तान के सो गया। चादर तान के सोना, कति बेपरवाह हो जाना, कति टेंशन लेस। जैसे गांव में कहा करते, ऐसा चादर तान के सो गया, कोई और काम नहीं रहा तेरे को, तो कहा करते कि कति काम फारिग होके और सो जाते चादर ओढ़ के, तो उसको कहते हैं कति सारा काम में निमट गया तेरा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जल के बिंब अगाध गति, ऊपर अगाध माने आगे की, और वहाँ की जो चमक धमक मैंने देखी। अब मैं तो स्थान को देखकर आया हूँ और ऐसा मंत्र भक्ति मुझे मिल गई, मैं तो चादर तान के सो गया, मेरा मोक्ष तो निश्चित है कति। तो इस प्रकार सुनकर फिर क्या बताया कि कबीर कौन था। उस दादू पंथी संत ने कहा कि कौन कबीर, तो क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। और दादू जी ने क्या कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, वाकु कब लग नहीं ये काल वज्र की चोटे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू की वाणी सुनी, दादू जी के ग्रंथ में ये वाणी विद्यमान है। उस समय ग्रंथ साहिब में हाथ से लिखा हुआ था, ये सारी वाणी विद्यमान है, लेकिन बाद में इन्होंने वो वाणी निकाल दी जो ये दास आपको सुनाता है। अब जो वर्तमान इनके पास ग्रंथ है उसमें से ये वाणी निकाल दी, क्योंकि सभी ये सोचे हैं कि हम जिस संत की शरण में है वो भगवान है और इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान तो भगवान ही रहेगा, उसको छोटा बड़ा कर ही नहीं सकते। तो गरीबदास जी ने कति खुल्लम खुल्ला निर्णय किया कि हमें उस भगवान, वो भगवान जो काशी में आया था दानक रूप में। और इसी प्रकार नानक साहब जी को मिले थे कि हम सुल्तानी नानक तारे। आदरणीय नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भी परमेश्वर वहाँ मिले थे। बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के पास से बह रही है वर्तमान में भी, और वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ वो मोदी खाने में नौकरी करते थे नानक साहब जी। प्रतिदिन स्नान करने जाते थे उस दरिया के ऊपर। परमात्मा ने उनके साथ 2 बार मीटिंग करी थी। पहली मीटिंग में तो वो मान्य नहीं थे, लेकिन जख्मी हो गए थे ज्ञान से कि सचमुच ज्ञान तो बाबा जी जो कह रहा था जिंदा 100 की 100 साची हैं। और उसमें परमात्मा ने बता दिया था कि मैं धानक हूँ और काशी में कपड़ा बुनता हूँ, वहाँ रहता हूँ। दूसरी मीटिंग में जब परमात्मा गए, नानक साहब से वार्ता की, तो उनको अंतर ध्यान किया। उन्होंने छलांग लगाई नहाने के लिए दरिया में, उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने देखा डूब गया, वो ले गए उनको दूसरी साइड में अंतर ध्यान करके जिधर से जल आ रहा था। लोग खोजते रहे नीचे की साइड में, तो सब ने ये मान लिया था नानक जी डूब गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। परमात्मा ने उनको अपस्ट्रीम में, जहाँ कोई आ ही नहीं सकता था, खोजन भी ना आवे उधर तो आदमी, वहाँ बैठा लिया एक साइड में जाके और अपना ज्ञान समझाया। नानक साहब जी दृढ़ हुए, फिर उनको सतलोक लेकर के पहला मंत्र देखे। वो पहला मंत्र केवल 5 नाम का देते थे, जो दास आपको अब 7 नाम का देता है। ये बीच बीच के नाम पहले परमात्मा देते रहे। उसके बाद फिर उनको कंप्लीट कोर्स बाद में दिया, तो वहाँ ले गए ऊपर, जैसे गरीबदास जी को लेकर ऐसे लेकर गए थे। तो फिर गरीबदास जी बोला अपनी वाणी में, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। जब देखा सतलोक में कोई हो ये तो वो ही गुरु, भगवान भी यही वाही गुरु। और जब कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस 5 नाम से भी मोक्ष नहीं है। सतनाम दूंगा आपको, मैं बनारस में हूँ और वहाँ धानक का काम करता हूँ, जुलाई का, वहाँ आ जाना। सारा कुछ दिखाकर सारी
अपनी शक्ति से परिचित करा के और वापस भेजा उस आत्मा को। तीसरे दिन वापस आए थे, लोगों ने मृत जान लिया था, हाहाकार मच रही थी। राजा की नौकरी छोड़कर नवाब की, और पहली उदासी यानी पहली संसार से उदास होकर जो पहली खोज यात्रा उन्होंने काशी की। और जहाँ भी कोई संत साधु मिलता था उनसे चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि वो तो आंखों देख कर आ रहे थे, परमात्मा से ज्ञान परिचित हो गया था। तो कोई भी नहीं बता पाए इस प्रश्न का उत्तर। जब बनारस में पहुंचे, रामानंद जी बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान थे, और रामानंद जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। और वैसे कहने को वो उनके गुरु माने जाते थे, लेकिन एक परंपरा बनाए रखने के लिए परमात्मा ने कहा था आप मेरे गुरु बना रहे ना, ये मर्यादा बनी रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लेकिन वो भगवान को पहचान चुके थे। तो नानक साहब जी ने जाके रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, सबका सिरजनहार वो करतार कौन है। तो रामानंद जी ने कहा कि करतार तो बैठा है वहाँ कुटिया में, कपड़ा बुना है, और नाम उसका कबीर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मुझे मालूम नहीं था, उसी करतार ने बताए हैं। दुर्गा उनकी माता है और पिता इनका काल है। नानक जी गदगद हो गए कि ओहो अब ठिकाना मिल गया, कि अब यहाँ जरूर मिलेगा। तब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे मिलाओ उस, कहाँ है वो, देखूं दर्शन करूं। तो स्वामी रामानंद जी ने 2-3 सेवक भेज दिए अपने, जो कबीर साहब का ज्ञान पहले से सुनते रहे थे। 1-2 सेवक भेजा कि जाओ भगवान से मिलाओ। तो रास्ते में चर्चा चलती जा रही थी। वो व्यक्ति जो परमात्मा के शिष्य थे, और वो सारी कथा सुनाते जा रहे नानक जी को। और फिर जाकर देखा जो रूप उस सतलोक में था, वहाँ तेजोमय शरीर था उनका, और जो बेई नदी से उनको लेकर गया था वही स्वरूप, न्यो के न्यो वाही सूरत। ओए होए, कहते ये बैठा भगवान है, वो तो देख रहे आँखों। तब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक वाणी लिखी है, शब्द है 24 पृष्ठ पे, फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार, लोगों धानक रूप रहा करतार। अरे धानक रूप रहा करतार, ये बैठा भगवान। और सारे दुल्हा आकर इकट्ठे हो गए, भी पंजाब का आदमी, और इस नीरू के पुत्र को भगवान बतावे, है भोला आदमी, उनका समझ में नहीं आ रही। वो आख्या देख रहे, आंखों से पानी टपके, और धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द है, वाणी है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, और छिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, क्यों कर मोंडा पावे। कि नीच जात परदेसी मेरा, प्यार में कह रहे हैं। और एक पल में देखो ऊपर, दूसरे पल में धरती पे। अब ऐसे समर्थ सक्षम की मैं कैसे अंत पाऊं, कैसे इसका किक के गुण गाऊं। 731 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, एक गुप्त अर्जी है, मेरी प्रार्थना है भगवान तेरे दर पे, हे सच्चे सर एक शब्द स्वरूपी राम, हे पूर्ण करतार, सारी सृष्टि के रचने वाले। कौन? हक्का कबीर। हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा है तू। तो ये प्रमाण उन महापुरुषों ने दिए हैं उस परमात्मा कबीर जी के बारे में कि धानक रूप रहा करतार। फिर यही बात गरीबदास जी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ।
अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सिरजनहारे। ओए होए, कि सारी सृष्टि के रचने वाले ये परमात्मा कबीर जी हैं। और यही नानक साहब कह रहे हैं, ये दादू साहब कह रहे हैं, और यही धर्मदास जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले, और यही गीसा साहब जी कह रहे हैं, और यही मलुकदास जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जिनको परमात्मा वहां लेकर गए, अपने से परिचित कराया, उन्होंने तो ठोक कर गवाही दी। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जो देखेगा मेरे धाम को, जो मुझे वहां देख लेगा वो मानत है मुझ। और गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, कि गुज गायत्री गुप्त भेद बता दूं बेटा गरीबदास। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे वहां जो देख लेगा, उस समय की बात कह रहे थे कि वो जानत है मुझ, वो जानेगा मैं भगवान हूँ। और गरीबदास तेरे तो ये गुप्त बात बता देता हूँ, बाकी यहाँ कोई नहीं मानेगा भी, लेकिन आप, मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है इस पे दृढ़ रहना, भक्ति करना, और इस ज्ञान को लिखवा देना। आने वाले समय में मेरे बच्चों को बहुत घना काम आएगा। तो आज वो अपने काम आ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा तो सारी सृष्टि के मालिक हैं। ये सारा बाग, ये सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड जो उसी परमात्मा के एक बाग है, बगीचा है। और ये प्राणी रूपी उनके सभी पौधे, पेड़ पौधे, बूटे हैं। और उस परमात्मा तो धनी है, सबका मालिक है, उसका ये बाग है। और गरीबदास जी उस परमात्मा धनी बाग के मालिक के माली हैं। और वो क्या बता रहे हैं, और उस माली ने यहाँ बाग लगाया है सच्चे ज्ञान का। तो उसके विषय में दास आपको क्या सुनाएगा। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। जो नर सत्संग में आते, वो परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। उनके मर्जासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु से लाली। उनके मर्जासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माली। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु।
नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली। नर उनकी शरण लागे हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग, गरीब दास चमन के माली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीब दास चमन के माली। तेरे सत्संग बागे हो बाग, गरीब दास चमन के माड़ी। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। मोह दे दिया अमर सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोह दे दिया अमर सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे सत्संग बाग, गरीब दास चमन के माड़ी। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंधे। तेरा तरुवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंधे। मोह दे दिया अटल सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोह दे दिया अटल सुहाग, वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे सत्संग बाग, गरीब दास चमन के माड़ी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी। जागे राम पाल के भाग हो भाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। जागे राम पाल के भाग हो भाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीब दास चमन के माड़ी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी। जागे राम पाल के भाग हो बाग, मिली सार शब्द की ताली। जागे राम पाल के भाग हो भाग, मिली सार शब्द की ताली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो भाग, गरीब दास चमन के माड़ी। तो पुण्यात्माओं, आज ये जो परमात्मा के बाग यानी आप उसके बूटे पौधे हरे भरे नजर आ रहे हो दास को, ये बाग तो उस धनी का है, कबीर भगवान का, और उसका माली गरीबदास, और ये रामपाल उसका नौकर उस माली का। और जिसको पूरी ट्रेनिंग दे दी कि किस प्रकार उस धनी के बगीचे को सुरक्षित रखना है, उसको रोगों से बचाना है, कैसे उसको बड़ा बनाना है, प्रफुल्लित करना है। तो वो सार शब्द की तत्वज्ञान की ताड़ी चाबी इस रामपाल दास को प्राप्त हुई। विश्व में उसका लाभ उठाओ, पुण्यात्मा अपना कल्याण कराओ, ये बार बार समय नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ, बौर नहीं रे ऐसा दाओ। फिर क्या कहते हैं,
श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। कहते हैं उस स्थान को देखो जहाँ मैं देख रहा हूँ, भगवान बैठा है, सिर पे छत्र है, उसके मुकुट सिर पे है, और उसको तो उधर ध्यान नहीं दे रहे, भक्ति नहीं करे ढंग से, और कहते रोया करोगे इस मनुष्य शरीर जब हाथ से छूट जाएगा, ये पैर ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा मनुष्य का, फिर कुत्ते बनकर रोया करोगे ऊपर न मुकुट को। कहते फिर कुछ नहीं बनेगा। गरीब दास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरे नु, तो समझा है तो सिर दर पाओ भावर नहीं रहे सदा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जानकारी होती है प्राणी को, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। कितना महत्व दिया है सतगुरु की सेवा, यानी सतगुरु के शरण में आने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पूजा सेवा करने से कितना लाभ होता है। बंदगी उनके बताए अनुसार सब साधनाएं करनी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिस कुटुंब में, जिस परिवार में आप रह रहे हो, उसको अपना मान रहे हो, ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे। हमारे कुत्ते के जीवन में हम जन्म लेंगे भक्ति ना करके, तो वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। कौवे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी। गधे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन ये वस्तु जो आपको मिली है, या फिर मिलन की ना, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सत्संग से जानकारी होती है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। जब तक हम संतों के विचार नहीं सुनते, सदग्रंथ नहीं पढ़ते और सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उसी को अपना सब कुछ मानकर जुटे हुए होते हैं, समर्पित होते हैं उन कार्यों पर। और जिस दिन हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा का विधान हम जानते हैं, फिर हमें लगता है कि केवल यही कार्य अंतिम नहीं था। यही जो क्रियाएं हम कर रहे थे, संतानोत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह शादी कर देना, फिर मर जाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इतनी सुविधा दी है, इतनी बुद्धि अकल दी है, जुबान दी है, आपको अपने दुख दर्द को बता सकते हो, परमात्मा का गुणगान भी कर सकते हो इस जीवा से। और इसका सदुपयोग ना करके हम दुरुपयोग करते हैं, तो उसका कितना भयंकर परिणाम हमें मिलता है। तो ये सत्संग से जानकारी होती है। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण,
कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। ओए होए, इस मानव शरीर के महत्व को परमात्मा बता रहे हैं। और इसके अंदर ये जिह्वा आपको दी है, ये पशुओं के भी है, पक्षियों के भी है, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीव का यदि आपने सदुपयोग करना है तो परमात्मा के गुणगान करें, परमात्मा की भक्ति करें, अन्यथा इस चाम की मुख में कति आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको सहज में समझ आ जाना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की जिह्वा का कितना महत्व है, और ये यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो परमात्मा कितने दुखी होंगे आपसे। पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले थे, और ये सत्संग समारोह उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में चल रहा है कि सन 1727 में, संवत 1784 में परमात्मा कबीर जी यानी असंग ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, सतलोक से चलकर इस धरती पर आए थे और गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में के खेतों में गरीबदास जी गऊ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे, वहाँ उनको मिले थे। उनको सचखंड लेकर गए थे जहाँ परमात्मा रहता है और मोक्ष प्राप्त सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वहाँ की कैसी सृष्टि है, वहाँ कितना सुख है, और फिर वहाँ से हम यहाँ कैसे फंसे और वहाँ वापस कैसे जाया जाएगा, ये सारा विधान, सब प्रक्रिया परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताई और समझाई। तो उस पुण्य आत्मा ने, उस महान आत्मा ने फिर यहाँ आकर के हम सभी के लिए एक अनमोल आँखों देखा उस परमात्मा का हाल और उस सृष्टि का विवरण दिया है। और जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सत्य भक्ति नहीं करते, तो वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास जी कहते, तुमने वो स्थान देखा नहीं, इसलिए गफलत भारी है तुम्हारे को। और वहाँ हमने देखा है कि धर्मराज के अकाउंट में एक एक तिल तिल का, यानी आप सोच भी बुरी करते हो और सोच अच्छी करते हो, ये भी दोनों लिखी जाती है, और क्रियावंत करते हो उनका तो कहना ही क्या है। कहते चिट्टी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी यानी कीड़ी के पैर में पायल भी बाजे ना, पहली बात तो यह है कि चिट्टी के पैर का खुड़का नहीं, शोर नहीं, और उसका पायल बना दे, वो क्या होगी, यानी नॉइसलेस। और अगर उसकी भी थोड़ी बहुत भी आवाज़ हो जा, यदि चिट्टी की पायल की भी
नॉइस हो, आवाज हो, शोर हो, मालिक उसको भी सुनता है। तो कहने का भाव ये है कि आप भगवान से डरना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सेलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए, और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी हैं, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध जब पड़े रहा करते, हाय मर गया, हाय मर गया। ये बात है की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक। तो भक्ति करें, तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, नए सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो, बढ़िया नीचे ज़मीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा, इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूँ निकालने में 1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना उसमें घसीटे जाते हैं। उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूँ अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूँ फिर कहाँ जाते, गुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन की उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। और जब तक हम सांसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो न चान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान को कि साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन मैल बना, और नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बाह। बाय माने वायु, जड़। कहते हैं 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था ऐसा अमी महारस खाए। और बाहर आया भरम भुलाया और वाजे तूर सुनाए, दाई आई घुटी प्याई माता गोद खिलाया। और तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राह। अपने आत्मा हमारी आदत खराब है इस मन की, हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने माँ के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को माँ के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तो बोरी ने पाट दे पाया दलते मार मार कर जकलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते
और वहाँ रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हों, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उसको छिड़वाना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहाँ माँ के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक माल्य की याद था तेरे, वहाँ ना भाई था ना बहन थी, ना माँ था ना बाप थे, और न ही स्त्री थी ना बच्चे थे, वहाँ केवल मालिक था। और जब यहाँ से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और माँ के पेट से बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद गणी करूँगा, और अपना रोजगार के लिए भी करूँगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूँगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते हैं कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं, और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है, एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी ला के तो 100 आदमी आ रहे हो रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी, तो उनका वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गुट्टी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक। अब सबकी भांग तारणी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग प्या का अपना उल्लू सीधा करना इनसे। इनकी क्या क्या विरान माटी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई सूर बना है, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची। और बाकी शेष ये सोचा हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी जो आज ये सोच रहे हमारा हम ठीक हैं। इसे गंदे लोग मरम अपने आप को कुशल समझ रहे। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के ये एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, इसने तो हमें जानबूझ कर फंसा रखा है, सारा उल्टा ज्ञान सुनावे, सारी उल्टी कथा सुनाई, और भगवान छुटा के इन अन्य चाहे 4 ईंट किसी ने लगा रखी हैं ऐसे, वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता। इतनी उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए दास को कितना प्रयत्न और कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन ये दया थी दाता की, जीव के बस का नहीं है। उसकी रजा और उसका वचन है और समय है, ये आपके ऊपर प्रेम है दाता का। अब इस सु अवसर ने गवाइयो मत, ये कोई डूब बाट के गीत नहीं है, और दास कोई मांगनियाँ खड़ियाँ नहीं था, 2 रोटी पहले ठीक मिले थी। इस ज्ञान को समझा है, परमात्मा की रजा हुई है,
जैसा मुझे मालूम हुआ कि मैं भी दुखी था, भगवान के लिए भटक रहा था, इसी तरह ये सभी उसके बच्चे भटक रहे और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं। और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को तक इस ज्ञान को पहुंचाने में, विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे अपने निजी साथी को कोई कहता है ना कि कोई प्रॉमिस करके और भूल जा, तो उसको कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कह रहा था तू। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब आके देख हमारे सामने कैसे रो रहे हैं भगवान, हमें समझाने के लिए, भांग उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए। कहते हैं जब तू रो रहा था, नरक में सड़ रहा था, ऊपर जेर लिपटी थी तेरे पेट में, सांस नहीं था तेरा और दम घुट रहा था, तब तो तू कहता है भगवान तेरे बिन मेरा कोई नहीं, एक बार मुझे छोड़ दे, यहाँ से ठीक ठाक निकाल दो, मेरी बॉडी सुरक्षित रखियो, आपकी भक्ति करा करूँगा और कोई बकवाद नहीं करूँगा। अब मुझे पता लग गया है मैंने बहुत गलतियाँ की। फिर याद दिलाते हैं उसने रहम किया तेरे पे, तेरा सुरक्षित शरीर बाहर निकाल दिया और आज तू फिर बकवादों में लग गया, भगवान भूल गया और इस परिवार कुटुंब को अपना मान बैठा। कहते हैं उस समर्थ की रीझ माने प्रसन्न होकर तेरे पर जो रहम किया, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तो कुल कुटुंब रहता इसमें लीन हो गया और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, अब कहाँ गई वो बात। अपने आत्मा उस मालिक ने क्या जरूरत थी आपसे ये बातें आकर कहने की, इसे गंदे लोक में आए और इसे पवित्र स्थान को छोड़ के। तो वो अपना बाप है और आप क्या समझ में ना आ रही है हमारा पिता कौन है। हम पिता मान बैठे इस काल ने, जो हमारा दुश्मन है, यो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी। ऋषि की कसाई की पूजा करते रहे, कसाई हमें पाल रहा जैसे बकरे पालते हैं। ये भगवान ना आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तुम जिसको भगवान मान रहे हो यो तो कसाई है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है और उसके लिए तुम्हें यहाँ सुविधा दे रखी है। अब देखो जब तक हमने ज्ञान नहीं था हम 100 गुण गाया करते इस परम पिता की, क्योंकि आस्था भगवान में थी और आत्मा निर्मल थी। थोड़ा सा भी कोई राहत दे देता हम उसके 100 शुक्र मनाया करते और इस भगवान की रहमत को देखा करते थे कि कैसे सुंदर पृथ्वी बनाई है, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, समय दिन में काम करो रात को विश्राम करो, कैसा बढ़िया दया कर रखी भगवान ने, कैसे सुंदर मेवे हैं और फल हैं, कैसी बढ़िया कनक दी है, कैसी जड़ी बूटियाँ दी हैं और कैसी सुंदर हवा चल रही है और कैसा निर्मल झरने बह रहे हैं, नीचे से पवित्र जल दे दिया भगवान ने, कितना शीतल, गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म निकलता है। तो हम ये सोचा करते भगवान के कमाल का है ही। अब पता चला कि ये सुविधा इस काल ने हमें किस लिए दे रखी है, बड़ा रहमत वाला लगता था। और फिर याद भूल जाते थे कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, परिवार का परिवार नष्ट हो गया। तो वहाँ जब अकल काम करे नहीं थी कि यू कहर क्यों टूट रहा है, फिर कई फ्लड आ गए हैं, कभी सूखा भूखा मर रहे हैं, कभी सूखे से मर रहे हैं। अब मालिक के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें दूर तक दिखने लग गया, दूर तक दिखाई देता है। तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है और वो उन बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए एक शेड डालता, झोंपड़ी, उनके लिए चारों तरफ रक्षा करता, कहीं भाग ना जा और बाहर के वहाँ से कोई और हिंसक पशु इन ना खा जाए। उसी में चरागाह बनाता है, वहाँ एक तालाब भी बनाता है उनके पानी पात पीने के लिए और 2-3 पाली रख देता है उनके रोके रखने के लिए, उनको चराने के लिए। और जैसे 3 पाली रख लिए उसने नौकर, एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़ी में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष खटकड़, गाँव नंदगढ़ माजरा, जिला कैथल, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2017 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? देखिए, मैं वैसे कोई विशेष भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन मैं सन 81-82 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और वहाँ ये आर्य समाज विचारधारा से गुरुकुल प्रभावित है। वहाँ हम यज्ञ हवन वगैरह जो संस्कृत में होते हैं वो करते थे और मैं किसी अन्य विचारधारा जैसे देवी माता मसाणी इनको नहीं मानता था। मैं आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन आगे चल कर जो मेरे घर में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा और इसी दौरान ये सन मेरी एक लड़की है जो अब +2 में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दी है मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है, जिसे ओपरी भी कहा जाता है, माता वगैरह का। लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते वो लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियानों के पास जाने लगा और कई सियानों के पास गया, कम से कम 8-10 सियानों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है वो थी। एक लड़का मेरा, उसको नज़ला में जो मेरे नज़ला उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी। मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था, तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है। मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट रक्षण चला हुआ था उस टाइम और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरणों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरणों पर तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 2 भगत हैं, ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी ऐसे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत, और मैं उनको देखता रहा और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुंह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पर और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो।
तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया और मेरे नारे लगाने लगा कि आपने हमें समर्थन दिया और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैंने उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। मैं किसी संत रामपाल जी महाराज के बारे में नहीं जानता था। सिर्फ बरवाड़ा कांड के दौरान जब ये बरवाड़ा कांड हुआ उस समय सिर्फ मैंने भी अपने मुख से ये कहा था, भाई इस इंसान ने जो ये मतलब झगड़ा चल रहा था उसमें इसको पेश हो जाना चाहिए था, मेरी विचारधारा यही थी। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये तो लंबा और ही झगड़ा है कोई, तो मैं ये कह के कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो जेल में है, तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को 2 पुस्तकें दी, एक बरवाड़ा कांड और एक गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन दोनों पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा, और उसको मैंने खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसे वाला का ले ले। उस टाइम सरसे वाला भी बाहर था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसे वाला का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह के आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा वो तो जेल में है। भाई जेल में हो या बाहर हो, लेकिन ज्ञान संत रामपाल के पास है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती है हमारी, भाई नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक साइड में ज्ञान था और एक साइड में वो दोनों संत बाहर थे और संत रामपाल जी जेल में थे। तो मैंने जेल की परवाह न करते हुए मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते, और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाने भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आया। तो घरवाली बोली कि अब तो लड़की ठीक है। मैं वो कैसे हुई? नु कहा गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरु जी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया और उससे अब गुड़िया को राम है। तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई गुड़िया को राम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घरवाली बोली कि मेरे को भी आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे? उनका जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंभा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको आराम हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नज़ला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था,
मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी। मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नज़ला था। मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया। नाक में से राजस्थान में सूरजपुरा, वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिना ना, कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नज़ला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मेरी नज़ले में ऐसे बीत गई, मेरी जवानी सारी निकल गई, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई। उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गाँव एक पास में फड़ गाँव है, वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी और वो ये दिन है, और आज मैंने एक गोली भी ली उसके बाद। तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को नज़ला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ऊपरी वगैरह ये ठीक हुई। और मेरा भाई जो घर में मेरा विरोध भी कर रहे थे कि आपने ऐसे कैसे संत से नाम ले लिया, वो विरोध कर रहे थे, तो वो मेरा भाई गीता ले आया कुरुक्षेत्र से जाके कि देखें कहाँ ये प्रमाण। तो वो पुलिस में एसआई रिटायरमेंट है, उसने कहा भाई कहाँ आपके, कहाँ लिखा हुआ है कि काल है। मैं बोला 11 के 32 में देख ले तू भाई काल लिख गया कि नहीं। तो ऐसे जो भी कि शास्त्र विरुद्ध साधना कहाँ लिखी है, मैं 16 के 23 में देख ले, ऐसा ये मंत्र लिखा हुआ है। तो उसने सब गीता ला करके, एक लड़का मेरा चाचा का था वो बीएससी कर रहा था, उसने भी देखा और प्रमाण देखे, तो उन दोनों ने भी संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण कर ली और भक्ति करने लगे। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था। एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा और उसका नाम ले लेना तो ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में, और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं उसको भी नाम दिलवा के लाया। इसी दौरान लगभग अब मेरे को 14-15 महीने हो गए हैं, मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं। इतनी आत्माएँ, तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊँ कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो सर जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं, और जो टीवी में एक पट्टी चली हुई पट्टी है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।